को मारा के लोग क्या कहेंगे। इस गम ने हमको मारा के लोग क्या कहेंगे। छोड़ो ये गम खुदारा के लोग क्या कहेंगे। आसान दीन हमको तब तक लगेगा मुश्किल। आसान दीन हमको तब तक लगेगा मुश्किल। जब तक लगेगा नारा के लोग क्या कहेंगे। जब तक लगेगा नारा के लोग क्या कहेंगे। बारात की रस्म हो या हो वफात का गम। बारात की रस्म हो या हो वफात का गम। विरदे ज़ुबां हमारा के लोग क्या कहेंगे। विरदे ज़ुबां हमारा के लोग क्या कहेंगे। बुर्क़े में रुख़सती हो मूवी भी ना बनी हो। बुर्क़े में रुख़सती हो मूवी भी ना बनी हो। हमको नहीं गवारा के लोग क्या कहेंगे। हमको नहीं गवारा के लोग क्या कहेंगे। इस दौर पुरफितन में बेवा से निकाह करके। इस दौर पुरफितन में बेवा से निकाह करके बनते नहीं सहारा के लोग क्या कहेंगे। इखलास ने हमेशा दिया दर्स सादगी का। इखलास ने हमेशा दिया दर्स सादगी का। दिखलावे ने उभारा के लोग क्या कहेंगे। दिखलावे ने उभारा के लोग क्या कहेंगे। शोला बयां खतीबो 6 नंबरों पे आओ। शोला बयां खतीबो 6 नंबरों पे आओ। यही सोच कर दोबारा के लोग क्या कहेंगे। यही सोच कर दोबारा के लोग क्या कहेंगे। और आखिरी शेर समाअत फरमाएं। लफ्ज़ों से दोस्तों को हुद हुद मैदान की जानिब। लफ्ज़ों से दोस्तों को हुद हुद मैदान की जानिब ना कर सका इशारा के लोग क्या कहेंगे। इस गम ने हमको मारा के लोग क्या कहेंगे। छोड़ो ये गम खुदारा के लोग क्या कहेंगे। मुअज़्ज़ज़ सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दा नशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, मैं बड़ी अजीब कश्मकश में पड़ा हूँ। 11 बजे ट्रेन भी पकड़नी है और इतना शानदार प्रोग्राम भी चल रहा है जिस प्रोग्राम की तैयारी हफ्तों से नहीं महीनों से चल रही है। और ऐसा भी नहीं कि ये कोई दावती और इस्लाही प्रोग्राम है। प्रोग्राम चंदे का है,
और जलसे वालों के लिए ये बहुत बड़ी इम्तिहान की घड़ी है कि ना चाहने के बावजूद मुझे 9:30 बजे स्टेज पर बिठा दिया गया, क्योंकि 1 घंटा तकरीर करके मुझे निकल जाना है। मुख्तसर सा वक्त है, मैं चाहता हूँ कि कुछ काम की बातें, कुछ अहम बातें आपके सामने रखूँ। अल्लाह ताला से ये दुआ करते हुए कि अल्लाह ताला हमें और आपको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे भाइयों, मैंने आपके सामने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद के 16वें पारे की एक आयत पढ़ी है, सूरह कहफ की आखिरी आयत। इस आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने दीन की 2 बुनियादों को जिक्र किया है। दीन किस चीज़ का नाम है, इस्लाम किस चीज़ का नाम है, अल्लाह ताला ने इस एक आयत के अंदर इस बात की वजाहत कर दी। आइए पहले आयत को समझते हैं, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ऐ नबी आप ऐलान कर दीजिए, आप बता दीजिए कि मैं तुम्हारे ही तरह इंसान हूँ। जैसे तुम इंसान हो मैं भी इंसान हूँ, बशर हूँ। यूहा इलैया, लेकिन तुम आम इंसान हो और मैं अल्लाह का नबी हूँ, मैं अल्लाह का रसूल हूँ, मैं अल्लाह का पैगंबर हूँ। मेरे ऊपर अल्लाह ताला की वही नाज़िल होती है, मेरे ऊपर कुरान उतरता है और उस कुरान के अंदर अल्लाह ताला के ज़रिए मुझे ये हुक्म दिया गया है, अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा माबूद एक है, तुम्हारा रब एक है, तुम्हारी इबादत करने के लायक, तुम्हारी पूजा करने के लायक, तुम्हारे सजदा करने के लायक, तुम्हारे पुकारने के लायक सिर्फ एक ज़ात अल्लाह की। फमन कान यरजू लिक़ा रब्बिही, तो जो अपने रब से मुलाकात करना चाहता है, जो जन्नत में जाना चाहता है, जो अल्लाह ताला की बारगाह में कामयाब होना चाहता है, वो 2 काम कर ले। बड़े गौर से सुनिएगा, 2 काम कर लो, तुम कामयाब हो जाओगे। तुम अल्लाह ताला से मुलाकात का और अल्लाह ताला की जन्नत में जाने का तुम्हें शरफ मिलेगा। कौन सा 2 काम करना है? फलियामल अमलन सालिहा, पहला काम ये करना है कि तुम जो भी अमल करो वो नेक अमल हो, वो अमल साले हो। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा अमल करना है, अल्लाह ने कहा कि वो अमल करना है जो नेक अमल हो। अब नेक अमल किसको कहते हैं? बड़ी आसान सी मिसाल मैं आपको अक्सर देता हूं। इसी मुल्क में हमने देखा, हमारे प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया डीमोनाइजेशन का, नोटबंदी का। 500 के और 1000 के पुराने नोट बंद, गवर्नमेंट ने नया नोट जारी कर दिया 500 का और 2000 का। याद है आप सबको? पुराने नोट और नए नोट में अगर आप कंपैरिजन करें, मुकाबला करें, पुराना नोट देखने में नए नोट से ज़्यादा खूबसूरत लगता था, क्वालिटी भी अच्छी लगती थी उसकी, उसका पेपर भी इस वाले नोट के पेपर के मुकाबले में ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर मालूम होता था। मगर आज आप 5 रुपये का सामान भी दुकान पर लेने जाएं और पुराना 500 का नोट पेश करेंगे, दुकानदार फौरन आपको वापस कर देगा, साहब ये नोट अब नहीं चलता। आप कहेंगे साहब ये 500 का पुराना नोट है तो क्या हो गया, ये नए वाले नोट से बेहतर है, उससे अच्छा है, उससे खूबसूरत है, उससे मजबूत है। दुकानदार बोलेगा ये जितनी भी खूबियां आपने बयान की सब अपनी जगह है, मगर मैं ये नोट नहीं ले सकता, इसलिए कि जो ये नोट आप लेकर के आए हैं इसको भारत सरकार ने, इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिजेक्ट कर दिया है। अब सरकार की नज़र में ये नोट नहीं चलेगा। यही मसला दीन का है मेरे प्यारे साथी। आपने जो अमल किया वो अमल हो सकता है कि देखने में बड़ा अच्छा लग रहा हो, बड़ा खूबसूरत लग रहा हो, बड़ा आकर्षक हो, बड़ा अट्रैक्टिव हो, लेकिन अगर उस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर नहीं है
कुरान और हदीस की मुहर नहीं है तो फिर वो अमल अल्लाह की बारगाह में रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको कबूल नहीं किया जाएगा। अभी रजब का महीना आया था, रजब की 27 तारीख को लोगों ने शबे मेराज के नाम से जश्न मनाया। रात रात भर लोगों ने नमाजें पढ़ी, दिन में रोज़ा रखा। हमने कुरान को खोल के देखा, हमने नबी की हदीसों को पढ़ के देखा, हमने सहाबा के अमल को देखा। उन्होंने कभी भी 27 रजब को कोई ख़ास इबादत नहीं की, कोई रोज़ा नहीं रखा, कोई तहज्जुद की नमाज नहीं पढ़ी। भाई काम तो सही हो रहा है ना, नेक अमल हो रहा है, इबादत हो रही है, रोज़ा रखा जा रहा है, तिलावत हो रही है, कौन सा मुसीबत का पहाड़ आ गया? अमल देखने में अच्छा है, मगर इस अमल के ऊपर जब अल्लाह के नबी की मुहर नहीं है, कुरान की मुहर नहीं है, हदीस की मुहर नहीं है, तो इस अमल को बिदअत कहा जाएगा और बिदअत का अंजाम बहुत ही बुरा है। मेरे प्यारे साथी, अल्लाह के प्यारे नबी अपने हर खुतबे में फरमाते थे वशर्रुल उमूरी मुहदसातुहा, सबसे बुरा काम वो है जो दीन के अंदर नया निकाला गया हो। वह कुल्लु मुहदसतिन बिदअ, और दीन के अंदर नया निकाला गया काम बिदअत है। वह कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, और हर बिदअत गुमराही है। वह कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार, और हर गुमराही का ठिकाना जहन्नम है। शरीयत आपकी लॉजिक से नहीं चलेगी, शरीयत चलेगी कुरान और हदीस की रोशनी में, चलिए शरीयत चलेगी अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की रोशनी में। मैयत को आपने दफना दिया, मिट्टी भी दे दिया आपने, दफनाने के बाद मिट्टी देने के बाद खड़े होकर के अजान देने लगे। पूछा भाई ये अजान क्यों दे रहे हो? एक भाई कहने लगा हम इसलिए ये अजान दे रहे हैं क्योंकि इस मैयत से, इस मरने वाले से कब्र के अंदर सवाल जवाब होने जा रहा है। और अल्लाह के नबी की हदीस है कि जब अजान दी जाती है तो शैतान भाग जाता है। हम इसलिए अजान दे रहे हैं कि अगर इसको बहकाने के लिए शैतान कब्र के अंदर आ जाए तो शैतान जल्दी से भाग जाए और ये सवालों का सही जवाब दे सके। लॉजिक तो बहुत अच्छी है, मंतिक तो बहुत अच्छी है, मगर सीधी सी बात यह है कि अगर मरने वाले के मरने के बाद और दफनाने के बाद और कफनाने के बाद अगर अजान देने से शैतान भाग जाता है तो नबी ने यह अजान क्यों नहीं दिलवाई, सहाबा ने यह अजान क्यों नहीं दिलवाई? अल्लाह ताला उसूल बयान कर रहा है मुसलमानों, अगर दिमाग के किसी कोने में कोई जगह खाली हो तो उस कोने के अंदर इस उसूल को बिठा लो, कामयाब हो जाओगे। फमन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलयामल अमलन सालिहा, तुम्हें अगर अपने रब से मुलाकात करना है, तुम्हें अगर जन्नत में जाना है, तुम्हें अगर अल्लाह की बारगाह में कामयाब होना है तो तुम नेक अमल करके आना, तुम अमल सालिह करके आना। मैयत का इंतकाल हो गया, आपने खानदान वालों को बुलाया, घर में कुरान खानी होने लगी। हमारे बनारस में एक हाफिज साहब हैं, लोग उनके पास आए, हाफिज साहब मेरी दादी का इंतकाल हो गया है, चल करके आप कुरान खानी कर दीजिए, मेरी दादी को कुरान पढ़ के बख्श दीजिए। हाफिज साहब ने कहा कि मैंने एक कुरान पढ़ के रखा है, जाओ मैं ट्रांसफ़र कर दूंगा। आज तक आपने सुना होगा मोबाइल पर वीडियो ट्रांसफ़र होता है, फ़ोटो ट्रांसफ़र होता है, अब कुरान भी ट्रांसफ़र हो रहा है। मैंने एक कुरान पढ़ के रखा था, जाओ मैं तुम्हारी दादी को ट्रांसफ़र कर दूँ। मेरे भाइयों ये दीन नहीं है, ये दीन का मजाक है। मेरे नबी ने जो दीन हमें और आपको दिया है उस दीन में कुरान पढ़ करके बख्शा नहीं जाता है, कुरान अपनी बख्शिश के लिए पढ़ा जाता है। वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, हमने इस कुरान को उतारा है, इस कुरान को हमने उतारा है ऐ ईमान वालों तुम्हारे लिए शिफा बना करके। हमने कुरान को शिफा समझा। किस चीज़ की शिफा? बच्चा बीमार है, मौली साहब पढ़ के दम कर दीजिए। लड़की के ऊपर नजरे बद का असर है, मौली साहब पढ़ के दम कर दीजिए। घर के अंदर बरकत नहीं हो रही है, मौली साहब आकर के कुरान पढ़ दीजिए। हमने कुरान को शिफा समझा दुनिया की बीमारियों के लिए। यकीनन कुरान दुनिया की बीमारियों के लिए भी शिफा है, और बीमारियों में आप कुरान की आयतें पढ़ के दम कर सकते हैं।
मगर कुरान हकीकत में जो शिफा है मेरे भाइयों, वो दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान रूह की बीमारियों के लिए शिफा है। कुरान आपके दिल से तकब्बुर को मिटाता है, हसद को मिटाता है, लालच को मिटाता है, दुनिया की मोहब्बत को मिटाता है, शैतान की खसलतों से आपके दिल को पाक और साफ करता है। कुरान हकीकत में इस माना में शिफा है। मगर हमने कुरान को कुरान खानी की किताब बना के रखा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उस घर से शैतान भाग जाता है। एक साहब कहने लगे, मौलवी साहब अगर हम मोबाइल के ऊपर सूरह बकरा की तिलावत शुरू कर दें तो क्या शैतान भाग जाएगा? यानी हर चीज में हमें शॉर्टकट चाहिए। हम खुद कुरान नहीं पढ़ेंगे, हम मोबाइल के जरिए कुरान पढ़ना चाहते हैं कि हम मोबाइल पर कुरान चालू कर दें और घर में कुरान बजने लगे, हमें कुरान ना पढ़ना पड़े। अल्लाह माफ़ करे, आइंदा चल करके कहीं ऐसा ना हो कि नमाज भी वीडियो के ज़रिए और मोबाइल के ज़रिए पढ़ी जाने लगी और ये कहा जाए कि साहब हमने मोबाइल के अंदर वीडियो के ज़रिए नमाज पढ़ ली, नमाज हो गई। दीन को इतना डिजिटलाइज मत करो मेरे भाई। इसीलिए उलमा कहते हैं कि मोबाइल में कुरान पढ़ सकते हैं, तिलावत कर सकते हैं, जायज़ है, मगर कोशिश करनी चाहिए कि आप ओरिजिनल कुरान से तिलावत करें। हाँ, सफ़र में है, किसी ऐसी जगह है वहाँ कुरान नहीं है, मुसहफ नहीं है, तो ठीक है आप मोबाइल के ऊपर कुरान पढ़ लें। कुरान को इस्लाम को डिजिटलाइज मत कीजिए मेरे भाई। आज बहुत सारी बिदात और खुराफात ने समाज का बेड़ा गर्क करके रखा है। शाबान का महीना आता है, 15 शाबान की रात आती है, हमारे बहुत सारे भाई कब्रिस्तान जाते हैं, अपने मुर्दों के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, अपनी माँ के लिए, अपने बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआएं करते हैं, रात रात भर तिलावत करते हैं, रात रात भर नमाज़ें पढ़ते हैं। हमने जब अपने नबी की सीरत को उठा करके देखा, हमने हदीसों को उठा करके देखा, हमने सहाबा की सीरत को उठा करके देखा, वहाँ हमें शब बारात के नाम से कोई रात नहीं मिली।